Hey everyone, welcome to all on my YouTube channel, that is Shakuntala Gai Classes. Hope you all are doing great. So today we come up with the new topic that is amalgamation of company. इससे पहले जो है गाइस बहुत सारे टॉपिक है जो कि हमने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर जो है वो डिस्कस किए हैं. अगर आपको वो सब देखने हैं तो जस्ट आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है अमलगामेशन ऑफ कंपनी. सो देखिए अमलगामेशन का मतलब क्या होता है. जब भी हम अमलगामेशन ऑफ कंपनी की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एक टर्म्स आती है. देखो अमलगामेशन मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिल जाती है, फिर वो चाहे किसी भी वे में मिले, हो सकता है दोनों कंपनियां मिलकर एक नया बिज़नेस स्टार्ट करे, या हो सकता है एक जो बिग कंपनी है वो क्या कर रही है, स्मॉल कंपनी को अक्वायर कर रही है और उसके बिज़नेस को कंट्रोल कर रही है. तो ये जो है कई वे से हो सकता है आपका अमलगामेशन, और इन्हीं को जो है अलग अलग टर्म्स दी गई है जिन टर्म्स के बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है. तो मैं आपको यहाँ पर 4 टर्म्स के बारे में बताऊँगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. सो देखिए इसको. फर्स्ट वन आती है आपकी अमलगामेशन. अमलगामेशन का ही मतलब क्या होता है वो हम बात करेंगे. अमलगामेशन का मतलब है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या है मिल जाती है, अमलगामेट हो जाती है और दोनों की दोनों क्या करती है, अपने बिज़नेस को बंद करके एक नया बिज़नेस बना लेती है, उसे बोलते हैं अमलगामेशन. जैसे कि सपोज़ करो ए कंपनी यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है और एक आपकी बी कंपनी, दोनों कंपनियाँ क्या डिसाइड करती है, दोनों का अपना अलग अलग बिजनेस चल रहा है लेकिन वो जो है इतना सक्सेस नहीं गेट कर पा रहे जितना कि उन्हें करना चाहिए था. अब दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि चलो हम हमारी जो कंपनी है उसको बंद कर देते हैं और एक नई कंपनी बनाते हैं जो कि क्या है हम दोनों की मिलकर बनाई जाएगी, तो उसको हम नाम देंगे सी कंपनी. तो ये क्या होती है, ये कहलाता है आपका अमलगामेशन. एक तो यहाँ पर आपको अमलगामेशन की टर्म्स पता लगी. अब सेकंड टर्म जो आपके पास आती है दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है गाइस, देखो अब जैसे आपका घर है, आपका घर हर मतलब आप कह सकते हो 1 ईयर 2 ईयर के बाद आपको क्या करवाना पड़ता है, उसको रिनोवेट करवाना पड़ता है या उसको क्या है रिकंस्ट्रक्शन करवानी पड़ती है, दोबारा से कुछ नया करना पड़ता है. तो इसी तरह से हमारी जो कंपनी है उसमें भी क्या होता है कि बार बार हर साल या कुछ भी जो है आपको जो है उसमें चेंजेस करते रहने पड़ते हैं. तो ये जो रिकंस्ट्रक्शन जो हम करवाते हैं ये आपका 2 तरह से हो सकता है. ये आप इंटरनली भी कर सकते हैं और एक्सटर्नली भी कर सकते हैं. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो रिकंस्ट्रक्शन जो कि कंपनी के इनसाइड होता है. अब इसके बारे में जो है हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे. रिकंस्ट्रक्शन का जो टॉपिक है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके इवन हम मेथड्स भी करेंगे परचेज कंसिडरेशन के, ठीक है. तो रिकंस्ट्रक्शन आपका इंटरनली भी हो सकता है जो कि कंपनी के अंदर होता है, ठीक है. यहाँ पर आप अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो, उसके द्वारा आप जो है रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो. या एक होता है आपका एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप अपनी कंपनी है, आपकी जो ए कंपनी है उसका सपोज आपने कोई नेम चेंज कर दिया, आपने जो है उसकी लेवल को चेंज कर दिया, आपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस कर दिए. तो मतलब आप जब एक्सटर्नली अपनी कंपनी के अंदर चेंजेस करते हो, जैसे कि हम हमारे घर की अगर बात करें, आपने जो है एक्सटर्नल अगर रिकंस्ट्रक्शन करना है तो घर में आपने क्या किया, आपने पेंट करवा दिया. तो पेंट से क्या है उसका बाहर का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन. तो यहाँ पर जो है कोई कंपनी लिक्विडेट नहीं होती. जो कंपनी एग्जिस्टिंग कंपनी होती है, जो आपकी ए कंपनी चल रही है, उसी को क्या कर दिया जाता है, रिकंस्ट्रक्ट करके उसी को ही नया कर दिया जाता है. तो यहाँ पर कोई भी कंपनी का लिक्विडेशन नहीं होता. और ये जो टर्म्स है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका अब्जॉर्प्शन. अब्जॉर्प्शन क्या है, देखो नाम से पता लग रहा है ना, अब्जॉर्ब करना. एक बड़ी मछली आई, उसने छोटी मछली को खा लिया, तो बड़ी मछली तो अभी ज़िंदा है ना. तो यही यहाँ पर होता है कि एक बड़ी जो कंपनी है वो छोटी कंपनी को अपने अंडर ले लेती है और उसका जो बिज़नेस है वो क्या करती है, बड़ी कंपनी ही कैरी ऑन करती है. तो उसे बोलते हैं अब्जॉर्प्शन. अब यहाँ पर 2 टर्म्स है आपके पास में, एक अब्जॉर्प्शन आएगी और एक एक्विजिशन. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर
क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और छोटी कंपनी का बिजनेस ख़त्म, अब उसका बिजनेस बंद हो गया, छोटी कंपनी उसको कैरी ऑन नहीं कर रही। लेकिन एक्विजिशन के अंदर क्या होता है, एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के 51% से ज़्यादा शेयर क्या कर लेती है, परचेज़ कर लेती है, उसका कंट्रोल अपने अंडर कर लेती है, जिससे क्या होगा, चलेंगी दोनों कंपनियां, कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी एक्विजिशन के अंदर। जस्ट उसका कंट्रोल जो है, जो कंट्रोल किसके पास चला जाएगा, कंट्रोल सारा का सारा आपका बड़ी कंपनी जो कि आपकी ए कंपनी है उसके पास चला जाएगा। बी कंपनी अपना एज इट इज़ वर्क करेगी, बट उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, ए कंपनी का रहेगा। तो ये थी आपकी 4 टर्म्स जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की। दोबारा से बता रही हूँ, अमलगामेशन में क्या होगा, 2 कंपनियां ज्वाइन करेगी और एक नई कंपनी को इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, दोनों जो कंपनियों ने ज्वाइन किया उनका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और एक नया बिजनेस जो है सामने आएगा। फिर आती है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती, ना ही किसी को टेक ओवर किया जाता, जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी को एक नया फॉर्म दे दिया जाता है। ठीक है, फिर आती है आपकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, आपकी एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है और जो छोटी कंपनी है उसका बिजनेस बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं आपका एब्जॉर्प्शन। और एक्विजिशन में क्या है, होगा यही कि बड़ी कंपनी ने छोटी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स क्या कर लिए, एक्वायर कर लिए, तो सिर्फ कंट्रोल चला गया, कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई है यहाँ पर। आई होप आपको जो है ये 4 जो टर्म्स हैं इनका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आती है आपकी बारी, ऑब्जेक्टिव क्या है अमलगामेशन एंड एब्जॉर्प्शन का। तो देखिए इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम किस लिए करते हैं अमलगामेशन या किस लिए हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, किस लिए हम एक्विजिशन करते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं, 2 कंपनियां ज्वाइन किस लिए करती है। फर्स्ट वन आता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को एलिमिनेट करने के लिए। जो गला काट प्रतियोगिता चल रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में कितना कॉम्पिटिशन है, कैसे अब जो कंपनियां हैं वो आपस में क्या करेगी, उसको फेस करेगी। तो उसको दूर करने के लिए क्या करती है कंपनियां, आपस में अमलगामेट करती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और मार्केट के कंपटीशन को फेस कर सके। नेक्स्ट है लार्ज स्केल प्रोडक्शन की इकोनॉमीज के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर 2 कंपनियां साथ में मिल जाएगी तो वो क्या है, प्रोडक्शन लार्ज लेवल पर करेगी, और अगर लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करेगी तो ऑब्वियसली उनको क्या है, कॉस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो जो मतलब इस तरह की जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जो बचती हैं उसके लिए भी वो क्या करते हैं, आपस में अमलगामेट हो जाती है, मिल जाती है। फिर आता है यूटिलाइज सर्विस ऑफ हाई सैलरी एक्सपर्ट। अब ऑब्वियस है अगर 2 कंपनियां आपस में जो है ज्वाइन करेगी तो वो क्या होगी, एक्सपर्ट्स का बेनिफिट उनको मिलेगा। जहां पर एक कंपनी जो है उसके एक्सपर्ट्स यूज़ हो रहे थे, अब वही काम के लिए दोनों कंपनियों के एक्सपर्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, तो उसका हेल्प मिलेगी। कैपिटल बढ़ जाएगी दोनों की, बेटर कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट पे और कॉम्बिनेशन का एडवांटेज भी ले सकते हैं। तो ये कुछ एक आपके ऑब्जेक्टिव है जो कि क्या है, जिसकी वजह से अमलगामेशन या एब्जॉर्प्शन जो है वो किया जाता है। तो आई होप आपको जो है इनकी 4 टर्म्स का मीनिंग और इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे, आपका ये टॉपिक जो है वो मैं कवर करवा दूँगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।